Hello everyone, welcome to the video series of C programming. In this video lecture, I am going to discuss about operators in C programming. So in this video, you will be able to understand what is operator, what is operand, and what is expression in C programming. So let's start the topic now. So let's first define what is operator basically. कि operator होता क्या है बच्चों? सो बेसिकली ऑपरेटर की बात करते हैं तो आपने प्लस सिंबल देखा होगा, माइनस सिंबल देखा होगा, एडिशन। तो प्लस जब भी आप देखते हो तो आप समझते हो कि आपको एडिशन करना है, माइनस देखते हो समझते हो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे अस्ट्रिक सिंबल देखते हो आप समझते हो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वैसे ही हर एक सिंबल का मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। सो बेसिकली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं और जो कंपाइलर को बताता है, कंप्यूटर को बताता है कि उसके बेस पे उसे सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। वो ऑपरेशन मैथमेटिकल भी हो सकते हैं या फिर लॉजिकल हो सकते हैं। सो बेसिकली ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है और जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो या फिर लॉजिकल ऑपरेशन हो। बच्चों बात आती है कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। जैसे आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया होगा, इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ वैल्यू होते हैं और ऐसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। बट कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, बट वो रिजल्ट क्या होना चाहिए बच्चों? वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है, यस और नो के फॉर्म में होता है। तो उसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर्स जो सिंबल्स होते हैं उसके हेल्प से हम दोनों तरह के ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ऑपरेटर्स, जैसे मैंने बात की थी अभी कि ऑपरेटर्स के बारे में, जस्ट 1 मिनट। तो मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया, जैसे आपने प्लस देखा होगा, है ना? आपने प्लस सिंबल देखा होगा, माइनस सिंबल देखा होगा, एम परसेंटेज साइन देखा होगा, एम परसेंट देखा हो। ये सारे क्या है बच्चे? ऑपरेटर्स हैं, है ना? आपने एम परसेंट देखा होगा। तो ये सारे क्या है बच्चे? ऑपरेट सिंबल्स हैं, जिसका मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और इस तरह से इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो ये तो ऑपरेटर हो गया। अब बच्चों समझेंगे ऑपरेंड क्या होता है। सो बेसिकली जब हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं? ऑपरेंड पे ही यूज करते हैं। तो जैसे मान लो मैं सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे, ए प्लस बी, और यहां जो मैंने ए प्लस बी लिखा है बच्चों, तो ये प्लस क्या है? आपका ऑपरेटर है। और जहां पे ए और बी, ये दोनों ऐसे वैल्यूज हैं जिसपे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों ए और बी को हम कहते हैं ऑपरेंड। क्या कहते हैं बच्चों? ऑपरेंड। सो सिंपली आप कह सकते हो कुछ इस तरह से कि ऑपरेंड्स आर सम वेरिएबल और कांस्टेंट्स ऑन विच सर्टेन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। मींस ऑपरेंड्स क्या है? या तो वो वेरिएबल है या तो वो कांस्टेंट हो सकते हैं जिसपे हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उसके बेस पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो उसको ऑपरेंड कहते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको फिर से, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में प्लस ऑपरेटर हो गया, और ए और बी जिसपे हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम ऑपरेंड कहते हैं। एक्सप्रेशन की बात करते हैं बच्चों। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स दैट रिड्यूसेस टू सिंगल वैल्यू। अब जैसे देखिए, हमने ए प्लस बी लिखा, हमने ए प्लस बी लिखा, और यहां हमने रखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको एक एक्सप्रेशन बोलेंगे हम। क्यों एक्सप्रेशन बोलेंगे? जहां पे ऑपरेंड्स भी हैं, जैसा मैंने बोला, एन एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। सो बेसिकली ये आपका ऑपरेटर है और ये सारे ऑपरेंड्स हैं, ये भी ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेंड्स हैं। तो इसके सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वो
रिड्यूस होके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूं कि a इक्वल्स टू सपोज 5 है और b इक्वल्स टू सपोज करते हैं 6 है, तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा a का 5 और यहाँ 6 रिड्यूस एडिशन करूंगा कितना होगा 11, और ये 11 जो है बच्चों किस में रिड्यूस हो जाएगा, स्टोर सी में हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया तो सिंगल वैल्यू हमें 11 मिला और जो कि इसका वैल्यू है वो सी में स्टोर। तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको बच्चों, ऑपरेंड समझ में आ गया बच्चों, और ऑपरेटर समझ में आ गया बच्चों कि ऑपरेटर ऑपरेंड और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। तो कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं बच्चों, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं? सो बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड अदर स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं। सो बेसिकली ये सारे जो हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं, जिसको हम अपकमिंग क्लासेस में और वीडियोस के थ्रू आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो के थ्रू आपने समझा कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, और साथ में आपने ये भी समझा कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में बच्चों आप इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से समझोगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।